हाँ जी, आज बात करते हैं हम चाइल्ड डिसऑर्डर की। यह है एनपोरेसिस, मतलब इसमें बच्चे अपने आप ही स्टूल पास करने लग जाते हैं अनैच्छिक रूप से या ऐच्छिक, यानी कि कभी उन्हें पता ही नहीं चलता, कभी जानबूझकर बीच में क्या कर देते हैं, क्लॉथ्स के अंदर ही स्टूल पास कर देते हैं। तो आखिर ये क्यों करते हैं और ये क्या होता है, तो डिस्कस करते हैं हम आज इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ये एनकोप्रेसिस आखिर होता क्या है। एनकोप्रेसिस मतलब इनवॉल्यूंटरी या वॉल्यूंटरी वे से स्टूल पास कर देना का क्लॉथ्स के अंदर, ये कहलाता है एनकोप्रेसिस। नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं 3 से 4 साल, मैक्सिमम 4 ईयर तक क्या करते हैं, इनकी जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग 3 to 4 ईयर के अंदर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जब बच्चा 4 ईयर से अबव हो चुका है और उसके बाद भी वो नहीं बताता कि उसे स्टूल पास करना है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एनकोप्रेसिस कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिपीटेड वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी पासेस ऑफ फीसेस या स्टूल, यानी कि स्टूल का अपनी इच्छा से या इच्छा के बिना ही क्या कर देना, स्टूल पास कर देना इन क्लॉथ्स के अंदर ही, वो कहलाता है एनकोप्रेसिस। क्या कोज रहते हैं इस एनकोप्रेसिस के? इमोशनल डिस्टरबेंस। अगर जो छोटा बच्चा है उसमें क्या है, इमोशनली वो डिस्टर्ब है, तो हो सकता है। टू रिजिड टॉयलेट ट्रेनिंग, अगर उसे प्रॉपर तरीके से टॉयलेट ट्रेनिंग जो है नहीं दी गई, उस वजह से स्कूल स्ट्रेस हो सकता है। छोटी एज है, मान लो 2 ईयर, या आजकल क्या करते हैं प्ले वे में लगा देते हैं बहुत जल्दी बच्चों को, 1.5 ईयर का हुआ या 2 ईयर का, तो स्कूल स्ट्रेस बोल सकते हैं। स्कूल के स्ट्रेस की वजह से क्या है, अब वो स्कूल जाएगा तो वो बता ही नहीं पाता, क्योंकि उसे सब क्या लगता है, अलग अलग, अपनापन महसूस ही नहीं होता और वो किसी को शेयर ही नहीं कर पाता कि हाँ मुझे क्या है, स्टूल पास करना है या बाथरूम में जाना है, जिस वजह से क्या है, अपने आप ही उसके क्लॉथ्स के अंदर क्या हो जाता है, स्टूल पास हो जाता है। ओवर अग्रेसिवनेस, यानी कि अगर बच्चे का जो बिहेव है वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, गुस्से वाला है। कॉन्स्टिपेशन एनकोप्रेसिस का मोस्ट कॉमन कोज रहता है, यानी कि अगर किसी बच्चे को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि लंबे समय से क्या है, मान लो कि बचपन से ही उसे क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, तो 3-4 साल तो उसकी जो टॉयलेट ट्रेनिंग होगी वो भी प्रॉपर वे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में क्या होगा, उसका एब्डोमिनल पेन रहेगा, वो स्टूल पास करने से भी डरेगा, उसे वॉइड होगी कि मैं स्टूल करूं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, वो पास नहीं करता, क्योंकि ड्यू टू पेन, जो उसका रेक्टम वाला एरिया है उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, तो उस डर की वजह से क्या है, वो टॉयलेट में जाएगा ही नहीं, वहां बैठने से डरेगा। तो कौन सी कंडीशन अराइज होगी, एनकोप्रेसिस की कंडीशन अराइज हो सकती है। इसके बाद है कंजेनाइटल एनोरेक्टल एनोमलीज। कंजेनाइटल, अगर क्या है कंजेनाइटल, यानी कि उसके जो क्रोमोसोमल कह सकते हैं, यानी कि जन्मजात, कंजेनाइटल मतलब जन्मजात ही क्या है, एनोरेक्टल। रेक्टल क्या होता है, रेक्टम होता है जहां से अपने स्टूल पास करते हैं, वो कहलाता है रेक्टम। एनो मतलब एनाल, वो जो एनाल और रेक्टम दोनों के बीच में क्या है, एनोमलीज हो चुकी है, वहां की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सही नहीं है, उस वजह से हो सकता है। क्रोनिक जीआई इन्फेक्शन, जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, अगर जो इन्फेक्शन है वो लंबे समय से किसी बच्चे को हुआ है, तो क्या होगा, ये किसमें कन्वर्ट होगा, अगर लंबे समय से बच्चे के पेट दर्द रह रहा है, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाए या डायरिया की कंडीशन हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या है, वो अपने आप ही क्या कर देता है, स्टूल पास कर देता है।
पुअर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, अगर बच्चे और जो उसके पेरेंट्स हैं उनके बीच में अगर रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं है, यानी कि प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग उसे नहीं दी गई। फियर रिलेटेड टू टॉयलेट, टॉयलेट से रिलेटेड क्या है, उस बच्चे के मन में अगर डर बैठा हुआ है, वो क्यों बैठा होगा, अगर उसे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, जिस वजह से क्या होगा, वो टॉयलेट जाने से डरेगा, वहां बैठेगा ही नहीं, तो उसकी जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो भी क्या होगी, अधूरी रह जाएगी। तो उस वजह से क्या होगा, एनकोप्रेसिस की कंडीशन अराइज होती है। अब देखते हैं कि इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो साइन सिम्टम्स में फर्स्ट रहता है मेन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, जो स्टूल है वो बहुत ज्यादा ड्राई होता है और हार्ड हो जाता है। एब्डोमिनल पेन रहेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, बच्चे को भूख लगेगी ही नहीं। स्टूल स्टेन इन क्लॉथ्स, बच्चे के जो क्लॉथ्स होंगे, अंडरगारमेंट्स होंगे, उनमें क्या है, स्टेन लगे होंगे, किसके, स्टूल के। अवॉइडेंस ऑफ बोवल मूवमेंट, अगर जो बच्चा है वो क्या करेगा, अवॉइड करेगा, बोवल मूवमेंट्स हो रही है, ठीक है, स्टूल अब क्या है, पास होने को है, लेकिन वो बच्चा क्या कर देगा, उसे अवॉइड करेगा, वो करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे क्या है, एब्डोमिनल पेन फील हो रहा है। इस वजह से वो बोवल मूवमेंट्स को क्या करेगा, अवॉइड करेगा, यानी कि स्टूल को रोक के रखेगा। तो उस वजह से भी क्या होता है, अपने आप ही जो क्लॉथ्स के अंदर ही क्या होगा, स्टूल पास हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप्स में फर्स्ट वन रहता है प्राइमरी एनकोप्रेसिस। प्राइमरी, जो प्राइमरी एनकोप्रेसिस है ये रहता है प्रेजेंट एट बर्थ, बच्चे को बचपन एट बर्थ से ही क्या है, इस प्रॉब्लम की ये जो प्रॉब्लम है ये रहती है। तो एट बर्थ है अगर ये, तो ये कहलाएगा प्राइमरी। तो सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी होता है, ये स्टार्ट होता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ कॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंस मतलब वो पीरियड जब बच्चे ने टॉयलेट ट्रेनिंग तो ले ली, उसका जो स्टूल पास करने का रूटीन था वो नॉर्मली था, वो अच्छी तरह से स्टूल पास करना सीख गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई या कोई भी स्ट्रेस, स्कूल स्ट्रेस हो गया, तो इन कंडीशंस की वजह से क्या है, वो अवॉइड करने लग गया, स्टूल को अवॉइड करने लग गया। बोवल मूवमेंट्स होती थी लेकिन वो क्या है, अवॉइड कर देता था कि मैं किसी से बोल नहीं पाऊंगा, अब कैसे स्टूल पास करना है, नहीं करना, तो वो करता ही नहीं था, जिस वजह से क्या है, ये कंडीशन अराइज हो जाती है। तो ये दो रहते हैं इसके टाइप्स। फर्स्ट रहता है प्राइमरी। प्राइमरी अगर ये कंडीशन बच्चे में क्या है, एट बर्थ से ही प्रेजेंट है तो उसे प्राइमरी बोलेंगे। सेकेंडरी में क्या होगा, ये स्टार्ट होता है कब, आफ्टर अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूएशन, सॉरी कॉन्टिनेंस, जब वो स्टूल पास करना सीख तो जाता है लेकिन किसी कोज की वजह से, मान लो कि छोटा बच्चा है, उसे टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट दे दी, उसके बाद उसे स्कूल लगा दिया, तो स्कूल में क्या है, वो ये सोचेगा कि अगर अब मुझे स्टूल तो आया है, लेकिन अगर मैंने किसी को बोला तो जो मेरे क्लासमेट हैं ये मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, उस वजह से वो बोलता ही नहीं है, बता ही नहीं पाता, जिस वजह से क्या है, वो अंडरगारमेंट्स के अंदर ही क्या कर देता है, स्टूल पास कर देता है। उसके बाद है इसके डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या क्या होगा, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे पहले उस बच्चे की, प्रॉपर तरीके से मेडिकल हिस्ट्री की, इसे कहीं पहले क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं थी, इसकी टॉयलेट ट्रेनिंग कैसी रही, तो वो आ जाता है उसकी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद एब्डोमिनल एक्सरे लेंगे पता लगाने के लिए कि जो उसका स्टूल है वो कहाँ रुका हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन में किस जगह पे क्या है, उसका स्टूल रुका हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है। उसके बाद है कॉन्ट्रास्ट अनीमा। अनीमा कॉन्ट्रास्ट डाई होती है, उसके थ्रू अनीमा यानी कि रेक्टम के थ्रू दिया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, और वो डाई जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी तो पता चलेगा कि आखिर स्टूल कितनी अमाउंट में जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां रुक रखा है, वहां उसने क्या कर रखा है, बाधा उत्पन्न की हुई, और किस वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा। तो ये इसके डायग्नोज करते हैं एनकोप्रेसिस के। इसके बाद करते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, उस बच्चे में बोवल जो हैबिट्स है वो पैदा करेंगे। अगर बच्चा समझ रहा है, समझ यानी कि 4-5
5 ईयर से अबव का हो चुका है, उसे पूरी समझ है, तो उसे समझाएंगे कि स्टूल पास करना क्यों जरूरी है, इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, किस तरह से हम खाना खाते हैं, किस तरह से वो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो उस वेस्ट को हम स्टूल कहते हैं और उसे कैसे पास करना होता है। अगर बोवल मूवमेंट्स हो रही है, स्टूल आ रहा है, तो उसे तभी के तभी क्या है पास करने जाएंगे, ना कि उसे रोका जाएगा। ये कहलाता है जो टॉयलेट ट्रेनिंग्स हैं, जो बच्चे समझ रहे हैं उन्हें समझाया जाता है। इसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विद लिक्विड पैराफिन। ये लेग्जेटिव्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो स्टूल हार्ड हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो हार्ड फॉर्म में स्टूल पड़ा है, उसे ये क्या करेंगे, इसे ये सॉफ्ट कर देंगे। सॉफ्ट होगा तो क्या है, स्टूल बाहर आ जाएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देंगे और लिक्विड पैराफिन देंगे। इसके बाद है प्रोवाइड फाइब्रस, जितना हो सके उतना क्या है उस बच्चे को फाइब्रस डाइट देंगे, और लिक्विड विद लिक्विड, जितना हो सके उतना क्या देंगे, लिक्विड देंगे। और इस्टेब्लिश करेंगे उस बच्चे के अंदर जो कि टॉयलेट ट्रेनिंग है। कंटिन्यूसली उस बच्चे को ये सिखाएंगे कि 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट्स तक क्या है, एक टाइम में उसने टॉयलेट में बैठना है। ठीक है, चाहे स्टूल पास हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन 10 मिनट्स तक क्या है वो जो टॉयलेट है वहां जाकर बैठेगा। तो उसे ऐसी टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे। तो ये था बच्चों में होने वाला एक डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं एनकोप्रोसिस, जिसका मोस्ट कॉमन रीजन रहता है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन होगा तो उस डर से क्या है, बच्चा स्टूल पास करने नहीं जाता, जिस वजह से क्या होगा, कभी कभी उसके जो क्लॉथ्स हैं, अंडरगारमेंट्स हैं, उसमें स्टूल के कुछ स्टेन्स मिलेंगे, क्योंकि जो स्टूल है वो पास ही नहीं हो पाता, उसमें कॉन्स्टिपेशन है। और या कभी क्या होगा, वो कहीं भी किसी भी एरिया में जाके स्टूल पास कर देगा और फिर उस स्टूल को क्या है वो छिपाएगा, छिपाने की कोशिश करेगा कि कहीं जो घर के में पेरेंट्स हैं उन्हें पता ना चल जाए। तो ये कहलाता है एनकोप्रोसिस। थैंक यू सो मच।